हेलो स्टूडेंट्स, ज़फ़र रीजनिंग के यूट्यूब की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। और अल्फ़ाबेट में तो कई सवाल आते हैं, कई वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा, बहुत साफ साफ विजुअल है। अल्फ़ाबेट का ये आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, पेयर्स ऑफ लेटर्स, माने अक्षरों का जोड़ा या अक्षरों का युग्म। इसमें सवाल जो आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन कई बार उसकी टेक्निक नहीं जानने की वजह से हम लोग उसमें गलती करके चले आते हैं या फिर वक्त लगा देते हैं। तो इसमें समय के अंदर आपको बनाना है और बिल्कुल सही बनाना है। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ऐसे सवाल अमूमन आप अगर गुजर चुके हैं तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप जैसे ही आपने देख लिया कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर से सवाल शुरू है, तो इतना ही करने के बाद आपको अपना काम शुरू कर देना है। फिर भी सवाल आपके सामने मेंशन है पेयर्स ऑफ लेटर्स का, जो अक्षरों का जोड़ा है, और क्या सवाल की भाषा होगी और आप क्या समझेंगे और आप कैसे निकालेंगे। आइए इसको सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं इस पर। देखिए सवाल क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर in the word microscope. There is a word named microscope, ठीक है, which have as many letters between them in the word as in English alphabetical series. मतलब माइक्रोस्कोप जो शब्द है, इसमें ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच अक्षरों की संख्या उतनी ही होगी जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। ये इसका हिंदी है, ये अपनी समझ है। ये देखिए, ये सवाल हिंदी में ही बिल्कुल लिटरेरी भाषा में लिखा हुआ है, जैसे सवाल आपको मिलेंगे। शब्द माइक्रोस्कोप में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं, युग्म समझ गए ना, जोड़ा, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितना कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होता है। माने जैसे आप ए से जेड लिखते हैं, तो मान लीजिए जैसे आपने लिखा बी और बी सी डी ई है उसके बाद, तो बी और ई के बीच में कितना है, सी डी, 2 लेटर है, वो 2 लेटर कोई भी हो सकता है, ये सी डी है। तो यहां पर भी अगर बी और ई कोई मिले 2 लेटर और उसके बीच में भी 2 अक्षर हो, तो आपका एक जोड़ा तैयार हो गया। तो इसको कैसे काउंट करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। बड़ा सिंपल है कि जो शब्द दिए गए होंगे उसको आप रफ के अंदर में लिख लेंगे, माइक्रोस्कोप, ठीक है, यहां पर माइक्रोस्कोप है आपके पास। अब उसके बाद आपका काम यह होगा कि आप प्रत्येक अक्षर से आगे की तरफ पढ़ेंगे एज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, माने वर्णानुक्रम में ही आपको पढ़ना है। तो जो अक्षर दिया हुआ शुरू से पढ़िए, यहां क्या लिखा हुआ है, एम। आप एम से आपने पढ़ना शुरू किया, एम के बाद क्या होता है, एन। एन है क्या, नहीं है ना, ओ। हर लेटर से आगे की तरफ पढ़ रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल सीक्वेंस में, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। आपने जो पढ़ा और जो यहां आप बारी बारी से देखते चले गए, अगर उन दोनों में सेम टू सेम होता, मैंने सेम होता जो आपने पढ़ा और यहां भी मेंशन होता, तो एक पेयर तैयार हो जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसलिए ये आपको एम से कोई नहीं मिला। अब अगला अक्षर पर आते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में। अगला अक्षर क्या है, आई। आई से पढ़ना शुरू कीजिए, जे के एल एम एन ओ। देखिए आपने ओ पढ़ा और ओ यहां मौजूद है, मतलब आपका एक पेयर तैयार हो गया, आंसर आई और ओ। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट लिखेंगे तो देखिए, आई जे के एल एम एन ओ। आई और ओ के बीच में देखिए तो कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5। देखिए यहां 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो मिल गया आपका पहला पेयर मिला। अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, चलिए। ओ के बाद फिर पी, सेम है ना, ओ के बाद फिर पी तो होता ही है, यहां भी है ओ के बाद पी, तो आई से पी, दूसरा पेयर मिला। पहला पेयर कौन था, आई से ओ, दूसरा पेयर था आई से पी, और जैसे ही आई से पी मिला तो ओ से पी भी तो हो जाएगा। ओ से पी के बीच में कोई अक्षर नहीं होता है आपका अल्फाबेट सीरीज में, और यहां भी देखिए कोई अक्षर आपका नहीं है, तो 3 पेयर तो मिल गए आपके पास। चलिए, पी के बाद क्या होगा, क्यू नहीं है। अब आगे क्या है, सी, डी ई एफ जी एच आई जे, कोई नहीं मिला। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है। एस टी यू वी डब्ल्यू सी डी ई एफ, ओपी तो हमने चेक कर ही लिया, पी क्यू नहीं मिला ना।
तो इसका मतलब हुआ कि 3 हुआ। तो एक बार आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे ऐसे, अभी काम खत्म नहीं हुआ आपका। अगली बार जो होगा आप इसको राइट से लेफ्ट देखेंगे ऐसे। अगर बाई द वे ऐसे मिल जाए तो भी पेयर काउंट होगा, क्योंकि उल्टा भी देखेंगे तो पता चल जाएगा ना आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं ई से। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं मिला ना। कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। जैसे आपने पढ़ा तो एम यहां पर मिला, आपको लगा अरे यहाँ एम है, कहीं हमने गलत तो नहीं पढ़ दिया, तो ये कॉन्फिडेंस आपको खराब नहीं करना। अब अल्फाबेट पढ़ने में भी आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाए तो आप अपने ऊपर थोड़ा तरस खाइएगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है या कहाँ लैकिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एम यहाँ आया था कि ना कि यहाँ आया है, तो ये नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस मिला, देखिए चौथा पेयर भी तैयार हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते जाते हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिलेगा। सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला। चलिए ये सब तो चेक कर ही लिया है। ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला। आर एस टी यू नहीं मिलेगा। सी डी नहीं मिलेगा। आई जे नहीं मिलेगा। तो कितना पेयर मिला? 3 आपका लेफ्ट टू राइट में। लेफ्ट टू राइट आप जब चले थे तो ये कितना मिला था? 3, पता है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और राइट टू लेफ्ट चले तो आपको फिर कितना मिला? 1 पेयर मिला। तो टोटल कुल कितने पेयर मिले आपके पास? 4 पेयर मिले, 3 और 1 4। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 4। क्लियर है? इसलिए इस तरह के सवालों में आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे ही आप पेयर्स ऑफ लेटर जाएंगे आपको सिर्फ अल्फाबेट पढ़ना है। हाँ, उसमें पढ़ने के वक्त में ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी में कोई सरपास ना कर जाए, कोई स्किप नहीं कर जाए, और नजरों को अपने बिल्कुल कंसंट्रेट रखिएगा उन शब्दों के अक्षर पर, और साथ साथ जो आपके हाथ का मूवमेंट होगा और आपके आंखों की जो दृष्टि होगी वो कंसंट्रेट रहेगी शब्दों के हर एक लेटर के ऊपर में, और सामंजस्य। यू हैव टू कोरिलेट व्हाट यू रीड एंड व्हाट इज देयर इन द गिवन वर्ड। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। अब हम सवाल नहीं ऐसे छोड़ते हैं सवाल को, इसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप है ना, तब थोड़ा चेंज करते हैं। माइक्रोस्कोप की जगह पर एक नया शब्द लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वो शब्द है मान लीजिए क्रिटिकल। आए हुए सवाल है स्टेट बैंक पीओ का। बैंक में तो ये सवाल बिल्कुल कंफर्म है। बैंक एसएससी, बैंक क्लर्कियल आप ले लीजिए, या फिर आप बैंक पीओ ले लीजिए, आरबीआई ग्रेड बी ले लीजिए, नाबार्ड अफसर ले लीजिए, एलआईसी ले लीजिए। एक सवाल ये आपका तय है, ठीक है। इसलिए ये सवाल आपका बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जब अल्फाबेट में ही पढ़ने में कमजोरी होगी तो समझ लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपके साथ क्या परेशानी हो रही है, ठीक है। ऑप्शन चलिए मान लीजिए यही है, या नहीं भी आएगा तो नन ऑफ दिस तो है ही आपके पास। ये हमने 5 ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि ये सवाल मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर के हों तो 5 विकल्प मिलेंगे, अमूमन 4 ही विकल्प मिलते हैं आपके पास, ठीक है। अब आ जाइए, आपके पास शब्द कौन सा है? क्रिटिकल। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम। यहीं पर देख ले हम लोग, देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे कोई नहीं मिला। आर एस टी मिला, देखिए आर एस टी। यू वी डब्ल्यू एक्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई जे के एल एम एन नहीं मिलेगा। चलिए इसे तो पढ़ लिया हमने। आई जे के एल मिला, देखिए दूसरा ही मिल गया आपके पास। सी डी ई ए बी नहीं मिला। 2 पेयर मिले अभी लेफ्ट टू राइट में, मैंने जैसे आप पढ़ते हैं। अब उल्टा पढ़िए एक बार, मैंने अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं एल से, आप राइट टू लेफ्ट। एल एम एन ओ पी क्यू आर, देखिए फिर मिला आपके पास। इंडिकेट कर दीजिएगा, याद नहीं रखना है। यू हैव टू मेक इंडिकेशन विच 2 पेयर्स ऑफ द लेटर इज, एक्चुअली में कौन सा है आपका, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, चलिए नहीं मिला आपके पास। आई जे के एल एम नहीं मिला। टी यू वी नहीं मिला। आई जे के नहीं है। आर एस टी। तो कितना हुआ इसका आंसर? 3। जब आपके पास प्रश्न क्रिटिकल हो तो ये तो पिछला वाला आंसर हमने क्या मेंशन कर रखा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए एक लास्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। अब शब्द है आपके पास क्लीन, ये देखिए क्लीन शब्द तो बड़ा छोटा है, और ऑप्शन आपके पास मान लीजिए यही है, या फिर कुछ बदल देते हैं, 4 5 6 7 8 कुछ भी कर देते हैं। क्लीन इंग्लिश का एक शब्द है। आइए देखिएगा तो कितने बनते हैं। के एल होगा,
ये कोई इसमें दिक्कत है? देयर इज नो लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हेन यू राइट A to Z, देयर इज नो लेटर बिटवीन K and L, हियर इज आल्सो देयर इज नो लेटर, यहां भी कोई लेटर नहीं है। चलिए पहला हो गया K L M N। अब देखिए, अब बताइए आप ही, जब K से L है और K से N है तो ऑब्वियस है कि L से N भी होगा। देखिए L M N पढ़ने की क्या जरूरत है, ये अपना कॉमन सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। I J K नहीं मिलेगा, ये तो देख ही चुके हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट में आपका 3 मिला है, ठीक है। अब आ जाइए, अब उल्टा चलते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम G, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। G H I मिला, J K फिर वही है। देखिए G से भी I है और G से भी K है, ऑब्वियस है I से भी K होगा। N O P Q नहीं मिलेगा, I से चेक कर लिया, L M नहीं मिलेगा। तो कितने मिले? 3 लेफ्ट टू राइट और 3 राइट टू लेफ्ट। देयर आर 6 लेटर्स, 6 पेयर्स ऑफ लेटर्स, ये 6 हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आपके पास जो भी हो, जो भी शब्द हो, उनको अर्थ तो बताने नहीं है आपको, आपको सिर्फ काउंट डाउन करना है, पढ़ना है। और पढ़ने में आप बिल्कुल एहतियात बरतिएगा कि तेजी से भी पढ़ें और गलती भी नहीं हो। और पढ़ना तो अल्फाबेट ही है ना, तो उसमें कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कई शब्द आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप अल्फाबेट ले लीजिए, आप रीजनिंग ले लीजिए, आप जो है सो यहीं पर कई शब्द आपके पास लेटर्स ले लीजिए। एक शब्द है आपके पास बाबा, वो ले लीजिए। एक शब्द है आपके पास अभी रेलवे में, ये भी सवाल कई बार रिपीटेड है एसएससी के अंदर में। एक सवाल रेलवे में बड़ा आता है, मिदनापुर, ठीक है। ये हालांकि कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये एक जगह का नाम है, नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल का एक जगह है मिदनापुर कंस्टिट्यूंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वक्त में सोमनाथ चटर्जी साहब यहाँ से बड़ा जीतते थे, जो लोकसभा स्पीकर भी हुए थे मिदनापुर। और अक्सर यहाँ पर जब जो आपका ये विंड स्ट्रॉम आता है, आंधी तूफान, तो बहुत बर्बादी होती है, ये कैलामिटी जब भी आती है। तो चलिए आइए, इसको भी इस तरह से देख लीजिएगा आप कितना है, फिर भी इसको देख लेते हैं लास्ट टाइम में हम लोग। चलिए लास्ट सवाल आज का, M N O P Q R S T U I J, यहां से नहीं मिला ना, M से I शुरू कर दिया, I J K L N O मिला, P Q नहीं मिलेगा, D E F G H I J नहीं मिला, N O P Q R, फिर P से भी यार, देखिए कितना हो गया। फिर आगे आइए A B C D E, चलिए फिर मिला एक आपके पास। आगे तो सब चेक किया हुआ है ये हमारा। अब देखिए कितना पेयर है आपके पास, एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए, कहीं कोई वेजिटेशन होगा तो आप सही बनाते हुए भी आप आंसर गलत कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट कितना मिला आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 नजर आ रहा सारे को, 5 ये आपके पास मिल गया। देखिए पहला, फिर यहां चला दूसरा, और फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये आपके पास 5वां। अभी 5 तो लेफ्ट टू राइट ही मिले हैं। अब उल्टा गिनिए, E F G H I J K L M, देखिए आ गए। आपने जो पढ़ा और जो यहां है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, एरो लगा दिया। R S T U V W X Y। हाँ एक बात को और ध्यान रखिएगा कि बाई दी वे से मान लीजिए यहां पर W होता आपके पास, यहां तो R है ना, W X Y Z तो खत्म नहीं होगा। मान लीजिए यहां पर आपका Z पर खत्म हो गया, तो अगेन यू हैव बिगिन फ्रॉम A B C ऐसा पढ़िएगा, ठीक है। मैंने अगर Z पर कहीं बीच में ही खत्म हो जाए, चाहे कहीं से भी, लेफ्ट टू राइट में या राइट टू लेफ्ट में, अगर Z पर खत्म हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर Z, यहाँ पर Z पर खत्म हो जाए, तो आपको Z से आगे फिर A B C D से आपको फिर से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। चलिए R S T U V W X Y नहीं मिला, O P मिलेगा, देखिए तो Q R S T U V नहीं मिलेगा, A B C D E नहीं मिला, N O P Q नहीं मिलेगा, D E F नहीं मिलेगा, I J नहीं मिलेगा। तो 5 आपको मिला इधर और 2 इधर आपके पास मिला, तो टोटल कितने मिल गए आपके पास? 7। There are 7 pairs of letter which follow the given condition of the question, ठीक है। 7 ऐसे अक्षरों का युग्म है, आप देख लीजिएगा इसको। इस तरह से कोई भी आप एग्जाम्पल उठाइए, कोई भी वर्ड उठाइए और अपने आप जज कर सकते हैं। और ऐसे सवाल आपको अक्सर मिल जाएंगे, आप अगर बैंक क्लर्क के लिए और बैंक पीओ का सवाल उठाइएगा तो चलते चलेंगे। चलिए अगली क्लास में फिर अल्फाबेट पर बात करेंगे हम लोग। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और उम्मीद है कि पढ़ाई जारी रखिएगा। और जहां भी गलती हो
मेरे वीडियो के अंदर में भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। ऐसे आपके हमने टेलीग्राफ पर भी मैं उपलब्ध हूँ, जफर रीजनिंग के ही नाम से, उस पर भी आप आ सकते हैं, या फिर मेरे आप फेसबुक पेज पर भी आकर के आप कुछ सवालात को देख सकते हैं। तो जो मैंने नहीं डाला है, लेकिन सर आप डाल दूंगा सवाल, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।